रोहित नाम का एक लड़का एक सुंदर लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उस लड़की का नाम पिंकी था। उसकी पहली मुलाकात पिंकी के कॉलेज के पास हुई थी। रोहित की उम्र लगभग 22 साल थी और उस लड़की की जिससे वह प्यार करता है उसकी उम्र 20 साल है। रोहित जब देखो पिंकी को छेड़ता रहता था। एक दिन पिंकी बहुत ही परेशान हो गई और कॉलेज जाकर रोहित से बोली, मैं तुमसे नहीं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, इसलिए आज से मेरा पीछा करना बंद करो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्यार एक बार ही किया जाता है, ना कि बार बार। अब कभी भी मेरा पीछा मत करना। रोहित को यह बात बहुत ही बुरी लगी और वह उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। अब उसके मन में पिंकी के लिए बहुत बुरा आने लगा। वह कई दिनों तक बहुत ही परेशान रहा। फिर एक दिन उसका बहुत ही जिगरी मित्र राधे आ गया। दोनों कई सालों से दोस्त थे। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उधर पिंकी को यह लगा कि रोहित ने अब उसका पीछा छोड़ दिया है और वह बहुत ही खुश है, क्योंकि जो डर था उस लड़के का अब वो निकल चुका है। मगर उस पिंकी को क्या पता था कि उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। उसी दिन जब पिंकी अपने कॉलेज से आ रही थी तभी अचानक वहां रोहित आ गया। पिंकी उसको देखकर डर गई। फिर रोहित पिंकी को कहने लगा, क्यों पिंकी, तुमने सोचा होगा कि मैं चला गया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। फिर रोहित और उसके दोस्तों ने उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया और वहां से भाग चले। एसिड जैसे ही पिंकी के मुंह पर पड़ा वह बुरी तरह से झुलस गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और मदद मांगने लगी। वह लड़के तो भाग गए। फिर कुछ लोग आए और उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर 2 दिन तक वह पिंकी बेहोश रही। उसके माँ बाप रोने लगे। उनकी बेटी के साथ किसने ऐसा किया होगा? उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, जरा सोचिए। और जब 2 दिन बाद उसको होश आया तो सब लोग उसको देख रहे थे। वह बोली, क्या हो गया है मुझे? सब लोग मुझको ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा तो पिंकी को जीने की तमन्ना ही मिट चुकी थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ दिन बाद जब वह घर आई तो उसको अपने आप को देखकर डर लगने लगा था। उस लड़की ने कितने सपने देखे थे कि मैं खूब आगे बढ़ूंगी और जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ मेरी शादी होगी और हम दोनों साथ रहेंगे। मगर अब उस लड़की को जीवन से डर लग रहा था। फिर उसने अपना रास्ता चुन लिया और पिंकी जिंदगी से हार गई और अपने आप को खत्म कर लिया। दोस्तों, इस दर्दनाक कहानी में बस एक ही चीज है, रोहित जैसे कमीने लोग समाज में ऐसे कारनामे करते हैं और लड़कियां को अपनी जिंदगी जीने नहीं देते। ऐसे लोगों को भगवान नर्क में भी जगह नहीं देता। दोस्तों, एक बात जरूर सुन लीजिए, अगर कोई आपका प्यार स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को पहले प्यार के लायक बनाओ। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इस कहानी को सब लोगों के साथ शेयर करें।
ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, वास्तव में जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मिलती है अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।